Hello everyone, welcome to ODI IDN. In this video lecture of 32 classification, we will discuss what is roto inversion, how to draw stereo diagram and symmetry operation. Now moving toward a roto inversion. Roto inversion is the combination of rotation and inversion. Roto inversion is denoted by 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar respectively. Now in figure A, we apply 4 bar axis to a open point below the page to produce an solid point above the page. यहाँ पे सिंपली हमको बोला गया है that is 4 बार, we denoted 4 बार as this. यहाँ पे हमको 4 फोल्ड के अंदर थोड़ा डार्क करना पड़ेगा. Now a point, open point, this is the open point. We denoted the open point as a simple circle that is below the page to produce an solid point. Listen carefully. First of all, the roto inversion is the combination of rotation and inversion. In this case, this is the circle which is below the point, below the page. Now we have to draw a solid point above the page. ये ड्रॉ करने के लिए पहले हम ये इस पॉइंट से रोटेट करेंगे. वी रोटेट 90 डिग्री. पहले हमने रोटेट 90 डिग्री कर लिया. फिर हम इन्वर्शन करेंगे, दैट इज 180 डिग्री. दैट इज 180 डिग्री टू दिस. फर्स्ट हमने सर्कल था, सर्कल को हम 90 डिग्री रोटेट किए, दैट इज नोन एज रोटेशन. एंड देन इन्वर्शन, दैट इज 180 डिग्री. वी गॉट ए simple solid dot that is above the page. Simply the original point is rotated 90 degree and inverted to produce a second. जैसे कि हमने अभी क्या, पहले 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 180 डिग्री इन्वर्शन किया. दैट इज इन फिगर बी. ए 4 बार एक्सिस रिलेट्स 4 पॉइंट्स इन टोटल. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 4 बार हो यानी 4 के अंदर इन्वर्शन हो, इन दिस केस दे आर 4 पॉइंट्स. आप देख सकते हैं इस पॉइंट का हमने पहले रोटेशन किया, फिर इन्वर्शन किया. सिंपली अगर इस पॉइंट से हम फिर रोटेशन करेंगे, फिर इन्वर्शन करेंगे तो ये सर्कल निकलेगा. फिर अगर इस सर्कल से फिर हम इस तरफ जाके रोटेट करेंगे 90 डिग्री, फिर इन्वर्शन करेंगे तो ये सॉलिड पॉइंट निकलेगा. ऐसे हमारे पास 4 पॉइंट इन टोटल निकलेगा. Now in figure C, a crystal with symmetry, the 4 faces are related by rotation followed by inversion. यहाँ पे हमको बोला गया है कि ये क्रिस्टल में हमने ऐसे ही रोटेशन एंड इन्वर्शन के थ्रू फेसेस क्रिएट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है. नाउ दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज 1 बार. 1 बार का स्टेरियो डायग्राम में सिंपली दैट इज द इन्वर्सन. इन्वर्सन के केस में ओनली वी 180 डिग्री हम मूव करेंगे, नॉट रोटो इन्वर्शन. लिसन केयरफुली. दिस इज रोटो इन्वर्शन विच इज रोटेशन प्लस इन्वर्शन, बट दिस इज सिंपल आई. तो इन दिस केस दिस इज ओनली इन्वर्शन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है. सो ये सॉलिड डॉट जो अबव द पेज है, इसका अगर हम इन्वर्सन लेंगे, दैट इज पॉइंट सर्कल दैट इज बिलो द पॉइंट, बिलो द पेज. नाउ 2 bar is similar to M. So in this case mirror is present. यहाँ पे अगर एक मिरर ड्रॉ करेंगे तो अपर साइड एंड लोअर साइड आर mirrors to each other. Now in this case we can get the bullseye. Bullseye we also discussed in the previous lecture. Now 3 bar को हम यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 fold with रोटो इन्वर्सन है. रोटो इन्वर्सन के केस में पहले हम 3 फोल्ड ड्रॉ करेंगे एंड उसको डार्क करके उसको इन्वर्शन करेंगे. सो इन दिस केस वी ऑल्सो गेट 3 बार. नाउ दैट इज 4 बार. 4 बार के केस में 4 फोल्ड विथ रोटो इन्वर्शन. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द 4 फोल्ड सिमेट्री विथ रोटो इन्वर्शन, जाके इनके अंदर डार्क किया गया है. नाउ सिमिलरली 6 बार विच इज ऑल्सो नोन एज 3/m. दीज आर सिमिलर और इक्विवेलेंट. सो इन दिस केस 6 फोल्ड सिमेट्री विथ रोटो इन्वर्सन. यहाँ पे 6 फोल्ड सिमेट्री हमने ड्रॉ किया है एंड उसमें इन्वर्सन किया है. नाउ ये टेबल आपको याद रखना है. फॉर आई 1 बार को हम यहाँ पे बोला गया है स्टैंडर्ड सिमेट्री ऑपरेशन, इक्विवेलेंट रोटो इन्वर्सन एक्सिस एंड इक्विवेलेंट रोटेशन एक्सिस विथ मिरर प्लेन. ये आपको याद रखना है कि आई का इक्विवेलेंट 1 बार है, एम के इक्विवेलेंट 2 बार है एंड 1/m है. सिमिलरली 6 बार का इक्विवेलेंट 3/m है. ये आपको याद रखना है. नाउ
Moving toward figure 1a, contain two-fold axis. One is perpendicular to the page and one lies within the page. In figure 1a, this is the figure 1a. यहाँ पे बोला गया है one is perpendicular to page. We already discussed in the previous video that जब प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसका टू फोल्ड या फोर फोल्ड जो भी हो ये सेंटर में रहेगा. सो दिस इज टू फोल्ड, सो सेंटर के बीच में है जिसका परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है. सिमिलरली टू द पेज वन लाइज विद इन द पेज. और एक टू फोल्ड है जो विद इन द पेज है. जो विद इन द पेज रहेगा तो हम पेरिफेरी में ड्रॉ करेंगे. नाउ स्टेरियो डायग्राम शोज द सेम पॉइंट्स एंड द थर्ड टू फोल्ड दैट रिलेट्स देम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर टू प्लेन में एक टू फोल्ड था एंड विद इन द प्लेन में एक टू फोल्ड था. यहाँ पे टू फोल्ड थे, टू फोल्ड एक्सिस. सिमिलरली यहाँ पे थ्री टू फोल्ड एक्सिस है. दैट इज एक सेंटर में है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक विद इन द प्लेन है एंड दूसरा विद इन द प्लेन है. सो टोटल 3 number of two fold axis is here. Now a dysphenoid, a crystal belong to a point group 2 to 2 having the symmetry. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉ किया गया आपने स्टेरियो डायग्राम, दिस इज द डिस्फेनॉइड स्टेरियो डायग्राम. इसका जो HM सिंबल है दैट इज 2 to 2. वी डिस्कस HM सिंबल ब्रीफली इन द नेक्स्ट लेक्चर. Now moving toward figure 2a, stereo diagram shows two-fold axis at 60 degree and point related by them. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 डिग्री एंगल के डिफरेंस में we can get two-fold axis. This is the first two-fold axis and this is the second two-fold axis. These two-fold axis are separated by 60 degree to each other. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेंटर में एक तो three-fold axis present है. This three-fold axis is perpendicular to the plane. Now stereo diagram shows the same point and axis and the additional two-fold and three-fold axis that must be present. Similarly, a crystal belonging to point group 3-2 having the symmetry of shown in B figure. अगर ये 32 HM सिंबल वाला जो मिनरल है दैट इज ट्रापेजोहेड्रॉन का सिमेट्री वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. नाउ ए थ्री फोल्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द टू फोल्ड एक्सिस. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर थ्री टू फोल्ड एक्सिस. That is, this is the first two-fold axis, this is the second, and this is the third two-fold axis, which is perpendicular to this three-fold axis, and this three-fold axis is perpendicular to the plane. Now, a three-fold axis is perpendicular to the two-fold axis. We already discussed here. Now, consequently, the point group is designated by 3-2 or 3-2-2. These are the HM symbol of trapezohedron. We also study the HM symbol in the next lecture. Now, in figure 1, we show that two perpendicular two-fold axes require the presence of third mutually perpendicular one. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि this is the first and this is the second. ये जो बीच में है this is the third two-fold axis. यहाँ पे जो two-fold axis बीच में दिया गया है this is perpendicular to plane. एंड जो बाकी दो 1 2 बाकी दो जो टू फोल्ड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दैट आर विद इन द प्लेन. नाउ इन फिगर 2 वी शोड दैट इफ टू फोल्ड एक्सिस इंटरसेक्ट एट 60 डिग्री अनदर टू फोल्ड एंड थ्री फोल्ड विल बी प्रेजेंट. अगर हम ये 60 डिग्री डिफरेंस में लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 डिग्री डिफरेंस में एक टू फोल्ड एक्सिस एंड अनदर टू फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है. सो we can get two fold axis so at the center. So in this case अगर आप 60 डिग्री लेंगे तो हमको थ्री फोल्ड एक्सिस बनाना पड़ेगा. So now in this case थ्री फोल्ड एक्सिस is perpendicular to the plane. आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 there are three two fold axis are present and a three fold axis is present at the center of this figure 2. Similarly, if we start with a four-fold axis and one perpendicular two-fold, we will find other two-fold perpendicular to the four-fold and at 45 degree to each. अगर हम यहाँ पे थ्री फोल्ड था इसलिए हम 60 डिग्री डिफरेंस में ले रहे थे. अगर यहाँ पे हम फोर फोल्ड कंसिडर करेंगे तो हम 45 डिग्री के डिफरेंस में
एवरी ईच 2 फोल्ड एक्सिस को लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द एवरी 45 डिग्री, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। देयर आर 4 2 फोल्ड एक्सिस इज प्रेजेंट एंड बीच में एक तो 4 फोल्ड एक्सिस प्रेजेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द plane. Similarly, if we start with a 6 fold axis and a perpendicular 2 fold, we will find 6 2 fold axis at all. अगर हम यहाँ पे सेंटर में 6 fold axis लेंगे, यानी 6 fold axis is perpendicular to plane, so in this case we can get more number of 2 fold axis. Now, from the above examples, we know that symmetry operators cannot be combined in random way, and that's why we have stereo diagram, a better way to examine stereo of crystals into story models in the laboratory. So, in this case, आप देख सकते हैं, this is the z axis, this is the y axis, and this is the x axis. हमें पता है जब हम प्लेन के if this is the plane के परपेंडिकुलर हम जो ले रहे हैं, दैट इज द जेड एक्सिस को हम सेंटर में रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन दिस केस जेड एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस. सो वी ड्रॉ that not 1 and not 1 bar at the center. Not 1 represent the positive side of z axis and not 1 bar represent the negative side of z axis. Similarly, there are two side of y axis. This is the positive side and this is the negative side. In this case, not 1 not is the positive side of y axis and not 1 bar not is the negative side of y axis. Similarly, x axis, this is the negative side of x axis, that is 1 bar not, and this is the positive side of x axis, that is 1 not. If you want the notes, then join our Telegram group Odia IITian, link is given below. Thank you for watching this video lecture. If this lecture is informative to you, please like, share and subscribe. Thank you.